हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूँ आप अपना चैनल द विजार्ड पे। तो पता है, एक बार एक बहुत बड़ा कंपनी में एक मीटिंग होने वाला था। उस मीटिंग में बहुत सारे लोग शामिल होने वाले थे, बहुत सारे लोग। और शामिल हुए, हुआ क्या कि एक समय निर्धारित हुआ था और उसके हिसाब से वहाँ मीटिंग अरेंज किया गया था और मीटिंग का शुरुआत हुआ। शुरुआत होने के जस्ट बाद वहाँ पे एक व्यक्ति है जो चाय को लेकर के आता है। अच्छा देर तक वो मीटिंग अप्रोक्सीमेटली चल चुका था, उसके बाद ये चाय आता है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा देर तक ये मीटिंग चल चुका था, उसके बाद ये चाय आता है। उस कंपनी का जो ऑनर था, जिसको आप मालिक बोल सकते हैं, उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। वहीं पे उसी कंपनी में काम करते हुए एक व्यक्ति थे जो चाय लेकर के आते हैं और बहुत मुस्कुराते हुए मतलब एनी टाइम उनका जो चेहरा था ना, हंसी से भरा एक चेहरा था, है ना। तो वो बहुत मुस्कुराते हुए चाय के प्याली को लेकर के आते हैं और सभी को सर्व करते हैं, साथ ही साथ अपने मालिक को भी सर्व करते हैं। तो मालिक जब अपने यहाँ काम कर रहे इस स्टाफ को देखता है, इस एम्प्लॉय को देखता है ना, तो बहुत हैरान हो जाता है। क्योंकि भाई ये इसका ध्यान मीटिंग से हट करके इसके चेहरे पे जाता है और हर समय जो हंसते रहता था ना, इसका ध्यान यहाँ पर से थोड़ा विचलित होता है कि भाई ये हर समय खुश रहता है। भाई क्या बात है, हम इतना बड़ा मीटिंग को अरेंज किए, इस मीटिंग में मेरे को कुछ कुछ अचीवमेंट जैसा भी लग रहा है। ये नहीं कि हम मीटिंग में कुछ फेलियोरिटी को देख रहे हैं, फिर भी हम अपने आप में थोड़ा निराश है। लेकिन ये बंदा जो है ना, हमेशा खुश रहता है। जैसे ये मीटिंग सक्सेसफुल हुआ, मीटिंग सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन मीटिंग को सक्सेसफुल होने के बाद ये उसी रामू काका को बुलाता है कि रामू काका जरा ऑफिस में आइए। रामू काका बड़ी शिद्दत के साथ ऑफिस में जाते हैं। शिद्दत के साथ जाकर के रामू काका मिलते हैं किससे? अपने मालिक से। जैसे ये मालिक से मिलते हैं तो मालिक सबसे पहले पूछता है कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं। उसी दरमियान में जो कंपनी के ऑनर थे उसको रामू काका उनको बताते हैं कि मैं जब गांव से शहर की ओर आया था तो मेरे पिताजी बोले थे कि तुम हमेशा खुश रहना, जितना कमाना उतना में ही खुश रहना। ठीक है, तुम जितना कमाना उतना में ही खुश रहना। और इत्तेफाक है कि जितना मेरे को मिलता है मैं उतना में ही खुश रहता हूँ। तो उसे कुछ खास पेमेंट नहीं मिला करता था, महज मात्र 8,000 का सैलरी उसी कंपनी से उसे मिला करता था रामू काका को। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसी दरमियान में जो उस कंपनी का जो ऑनर है वो पूछता है रामू काका से कि आपके परिवार में और कौन कौन लोग रहते हैं। तो बताते हैं कि मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, इसके अलावा एक भतीजी है। तो भतीजी भी आपके साथ रहती है? हाँ, भतीजी मेरे साथ रहती है। अच्छा, तो आपके साथ रहने का रीजन? तो गांव में रहती तो पढ़ नहीं पाती ना, ऐसा वो बताते हैं। घर के ही काम में व्यस्त रह जाती, यहाँ ले आए, यहाँ पढ़ाई लिखाई भी हो जाता है इसका। इसका पढ़ाई लिखाई आप करा लेते हैं? हाँ। तो बचाते क्या है? 1,500 का महीना बच जाता है। इस बात को सुन करके कंपनी का ये मालिक था, उसका दिमाग हिल गया कि मात्र 1,500 का महीना बचाने वाला ये रामू काका इतना खुश रहते हैं। इसके बाद ये कंपनी का मालिक जैसे ही घर जाता है, रात भर बेचैन रहता है, रात भर। ठीक है, ये नहीं मतलब कि समझ लो कि इसका जो पूरा जो नींद था ना, बर्बाद हो जाता है। करीबन 4 बजता है, तब जाकर इसे समझ में आता है, करीबन 4-5 बज चुका होता है, तब इसे समझ में आता है कि जो उसके पास वो मेरे पास नहीं है, वो चीज सिर्फ एक ही है, वो है संतोष। उसके पास महज 8,000 का सैलरी है ना, रामू काका के पास महज 8,000 का सैलरी है और हम करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन मेरे पास संतोष नहीं, उसके पास संतोष है ना। इस बात को इस बात से ये जो आपके कंपनी के ऑनर थे ना, ये कंपनी के जो ऑनर थे वो हैरान हो जाते हैं, परेशान थे। कल सुबह फिर ऑफिस जाते हैं, सबसे पहले रामू काका को बुलाते हैं। रामू काका को बताते हैं कि आपसे हमने जीवन का सबसे बड़ा लेसन सीखा। क्या सीखा भाई? तो कल जो हम आपको देखे उसके बाद हमें रात भर नींद नहीं आई और रात भर हम बेचैन रहे। तो हम कल सबसे बड़ा लाइफ का लेसन सीखे कि लाइफ में ना संतोष भी एक बहुत बड़ा चीज होता है ना। तो एक कहानी बहुत कुछ समझाता भी है। बहुत सारे लोग ऐसा है ना लाइफ में
जो बहुत कुछ अचीव करने के पीछे भाग रहा है, 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 बहुत सारी चीज को अचीव करने के पीछे भाग रहा है, यार अपने आप को भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना। अब कुछ ऐसे हैं जो कुछ क्राइटेरिया में फिक्स है। ऐसा नहीं कि आप सपना मत देखो, देखो उसके पीछे भी भागो, लेकिन खुद को भी एहसास करते हुए। ये कहानी अपने आप में एक छोटा सा सीख देता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ।